बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस तो आज हमारे जो चेयरमैन सीडी हैं उन्होंने फैसिलिटेशन सेंटर का दौरा किया। हालांकि उनको दौरा करना चाहिए था बिलोडी में जो सीडीए के दफातर हैं वहाँ पे, चूँकि पिछले 4 दिन से वहाँ पे बिजली बंद है और मच्छरों की वजह से वहाँ का जो स्टाफ है, अच्छा खासा स्टाफ सीडीए का वहाँ बैठता है, वहाँ पे लोग नहीं बैठ पा रहे। और दूसरा बड़ा इशू जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में आपने देखा कि जो क्लाउड बर्स्ट के हवाले से कहा जा रहा है, फिर सवाबी में भी क्लाउड बर्स्ट का हुआ। लेकिन अब तो ये माहिरीन की रिपोर्ट आ गई है कि जंगलात की कटाई की वजह से सब का सब तूफ़ान जो है, फिर इसके साथ साथ कराची में भी ऐसा ही बारिशें खौफनाक हो रही हैं। यानी ऐसी बारिशें हो रही हैं, बादल जो है ऐसे लगता है जैसे गुरिल्ला अटैक करता है। कभी वो सवाबी में अटैक करता है, कभी चलास में, कभी सवात में, और कभी सैदपुर मॉडल विलेज इस्लामाबाद में करता है, और कभी कराची में करता है। तो डॉक्टर गुलाम सरवर संधू साहब से ये सारी वजूहत हम जानेंगे, क्योंकि वो तो पहले से कह रहे हैं कि जब आप आबी गुजरगाहों पे कब्ज़े करेंगे तो यही होगा। माहिरीन तो आज कह रहे हैं, तो डॉक्टर गुलाम सरवर संधू साहब और हम तो पिछले 2-2.5 साल से पुकार रहे हैं कि आबी गुजरगाहों की जगहों पे कब्ज़ा ना करें। लेकिन पहले हम सीडीए के हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम जी मागर साहब। संधू साहब, चेयरमैन साहब अपने लौ लश्कर के साथ आज फैसिलिटेशन सेंटर, ये जो 17 मार्केट से G7 की तरफ जाते हैं, उधर गए थे। उन्होंने बड़ा अच्छे तरीके से वहाँ पे मुआयना वगैरह किया है, देखा है उनको। फिर प्रोटोकॉल तो होता ही है, लेकिन चेयरमैन साहब को बतौर कप्तान आज जाना चाहिए था मेलोडी के जो दफातर हैं, क्योंकि वहाँ 4 दिन से बिजली बंद है, मच्छर मुकम्मल वहाँ पे काबज़ हैं जी। तो क्या आपका ख्याल है? एक तो अब कहते हैं कि हम तो कह के अब कहना ही है। हाँ, एक तो ये है कि जब भी ऑक्शन होती है बड़ी बड़ी स्टेट में होती है कि इंतहाई कामयाब नीलामी और इतने अरब, तो पैसे ना तनख्वाह देने के लिए ना बिल देने के लिए। ये बिजली का बिल ना देने की वजह से? जी जी, मेरे पास जो लोगों ने मैसेज भेजे हैं वो हैं बिजली का बिल ना देने की वजह से। सही। इस बारे में सिर्फ 2 चीज़ें कहूँगा कि एक तो ये कि जो F9 बिलो एरिया इसका और F8 बिलो एरिया के जब हमने प्लॉट्स की प्लानिंग की उस वक्त हमने थोड़ा थोड़ा ऐसा प्लान किया था 1/3 तो उस वक्त का बोर्ड का फैसला मौजूद है कि जनाब जो भी आपकी सेल प्रोसीड्स होंगी उसका 20% आप सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाएंगे। लेकिन प्लाट तो बेच दिए, बिल्डिंग तो बन गई, एक पार्किंग भी सीडीए ने नहीं बनाई, और आज ही अभी 25% बिल्डिंग बनी है। बुरी हालत है वहाँ पार्किंग की और ट्रैफिक की। अब आ जाएं ये बिजली वाला। मुझे याद है 2012 की बात है कि मैं डीजी प्लानिंग था, तो फरखंद इकबाल साहब चेयरमैन थे, तो एस्को ने सीडीए का बिजली काट दी। तो मुझे याद है कि चेयरमैन साहब ने कहा कि आप क्या कर रहे हैं। मैंने कहा जी अब हमने जो पैसे लेने वो लेते हैं। हमने सर 2 घंटे में वर्किंग की, पैसे बना के उनको चेयरमैन साहब ने बिल भेज दिया कि जनाब ये बिल हमारा पता नहीं अरब से ऊपर बना था कि इसमें से अपना बिल काट ले और हमारे वापस कर दें। तो सर उन्होंने बिजली भी हमारी बहाल की और आज तक हमारे उन्होंने पैसे भी देने हैं। ये होता है मैनेजमेंट का काम। बिल्कुल सही। ये नहीं होता कि आप आंखें बंद कर ले। मेलोडी में बिजली 4 दिन से बंद रहे, कौन सी चेयरमैन ऑफिस की बंद है? लेकिन सीडीए के अदारे की बदनामी भी होती है। चेयरमैन को पता तो होगा, ये कैसे है पता ना? डीजी को तो कम से कम पता है। तो डीजी का काम है उनको बताया कि भाईजान बिजली नहीं है। लेकिन वहाँ देखे इतना काम होता है, चेयरमैन साहब को बहुत सारे ऑफिसेज हैं कि फाइल नहीं आ रही, क्या वजह है जी? बिजली नहीं है। मेरे भाई वो तो पता है कितने करोड़ का बिल है उनका जो नहीं मुझे नहीं पता, लेटेस्ट मुझे नहीं पता। उस वक्त तो इन्होंने कोई 65-70 करोड़ रुपया बनाया था। अच्छा। और हमने उससे भी डबल ट्रिपल निकाले थे एस्को की तरफ। एस्को की तरफ। यानी फिर सिंह फंस जाते हैं। सिंह फंस गए ना जी, बिजली बहाल भी हुई, सिंह फंसने की क्या बात है? सही है। वो हमारे कर्जदार हैं, वो क्या सिंह फंसाएंगे हमारे साथ? लेकिन मैनेजमेंट हैज टू टेक द स्टैंड। पड़ोसी भी हैं, और फिर पड़ोसियों में लड़ाई तो होती रहती है। अब आ जाए हम केपी की तरफ। हाँ जी। देखिए केपी, हम बहुत इंतहाई अफसोस है जो कुछ लाइफ लॉसेस हुए और जो फाइनेंशियल लॉस हुआ। हाँ जी। उसका अंदाजा अभी नहीं है। हाँ जी। लेकिन मैं 2-4 बातें इस हवाले से करूंगा। एक तो यार ये क्लाउड बर्स्ट और क्लाइमेट चेंज, इसको हमें एक नारा नहीं बना लेना चाहिए। हाँ। और इसकी आड़ में छुपने की जरूरत नहीं है। अब पूरी दुनिया को भी पता, पाकिस्तान जो है सबसे ज्यादा क्लाइमेट चेंज अफेक्टेड कंट्री है।
लेकिन इसके लिए कुछ तो करना है। मैंने पहले भी कहा, एक है जो बियॉन्ड योर कंट्रोल, मतलब जो नेचुरल डिजास्टर्स है वो तो है नहीं है, लेकिन उनको मिनिमाइज कैसे किया जा सकता है। उसमें फिर वही बात है, केपी के हवाले से बात करें तो जनाब वहाँ पे जो जंगलात की कटाई कटाई से दो इम्पैक्ट आते हैं। एक तो लकड़ी सारी की सारी आ गई ना नीचे, उन्होंने लॉस किया, नाले बंद हो गए, इस वजह से स्पीड भी ज्यादा हो गई। दूसरा, लूज सॉइल की वजह से पत्थर जो है वो गिरते हैं, लैंड स्लाइडिंग होती है। सबसे ज्यादा नुकसान इन दो वजह से हुआ। सही। अब आ जाए, वो फिर वाटर कोर्स को बंद भी कर देते हैं। तीसरी बड़ी वजह मांगड़ साहब कि जो बिल्डिंग्स आपकी राइट ऑफ वे में बनी हुई थी ना, या कहीं 50 साल में पानी गुजरा है, वो बिल्डिंग ज्यादा गिरी हैं, वहां पे लाइफ लॉसेस बहुत ज्यादा हुए हैं। वो जो माहिरीन की रिपोर्ट आई है ना, उन्होंने एक तो कहा है कि जी केपी के जो पहाड़ों पे जंगलात थे, जी हाँ, वो चटियल मैदान बना दिए गए जी, और अच्छा, लूज हो चुकी है। टिम्बर माफिया ने वो उसको बेचा है, और फिर लोगों ने देखा वीडियो में वो पानी जो है वो जो काट के लकड़ रखी हुई थी उसको बहा के नीचे आई, बिल्कुल वो भी नीचे आया। फिर उसके साथ साथ उनका ये कहना है कि आबी गुजरगाहें जो थी, जो नदियां नाले थे, उनके किनारों के ऊपर बढ़ती हुई आबादी ने वहां पे कब्जे किए, घर बनाए, और फिर जब पानी आया तो उसने फिर सबको ले गया। मांगड़ साहब, आप इसका मैं थोड़ी सी अर्ज करूं कि एक तो है जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं, कुछ एरियाज हैं जहां पे ये अफेक्ट करते हैं, लेकिन इस्लामाबाद एक ऐसा शहर है जहां पे कहीं ऊपर से पानी नहीं आता, लोकल मतलब जनरेट होता है, जो भी रेनफॉल होती है। जो मैन मेड जो हमारी रुकावटें हैं, अगर हम उनको ही एड्रेस कर लें तो वी विल मिनिमाइज द कॉन्सिक्वेंसेस। लेकिन हो क्या रहा है, इस्लामाबाद को आप ले लें जनाब, जितनी जोन 2, जोन 4, जोन 5 में डेवलपमेंट हो रही है, सोसाइटी की सीडी का काम यही है कि आपने एक लिस्ट निकाल दी। नो, आप जाके चेक करें, आपके नेचुरल वाटर कोर्सेज सारे के सारे इंक्रोच हो चुके हैं। जो संधू साहब, मुझे एक बात बताएं कि अगर क्लाउड ब्रस्ट वाला मामला जो है F8, F6 में होता है, इधर से काफ़ी नाले निकलते हैं, तो उन नालों के मसलन फ्रांसिस कॉलोनी, 66 कॉलोनी, ये इधर G62 में कच्ची बादी, वो नालों के अंदर तो सारी कच्ची बादियां बन गई, तो पानी तो फिर रिवर्स भी होगा और आसपास के जो सेक्टर फ्लडिंग बनेगी। भाई F8 में नहीं गया बेसमेंट में पानी, D12 में नहीं गया, E11 में नहीं गया, बाकी सेक्टर्स में नहीं गए, मतलब हम तबाही का इंतजार कर। तो भाई देखें, बात मांगड़ साहब बड़ी सीधी बात है कि हम बाज नहीं आते। मैं जो लफ्ज यूज करना चाह रहा हूं कि एक तो लोगों ने इंक्रोचमेंट की, बीइंग अथॉरिटी मेरी जिम्मेदारी है, फिर हमने परमिशन दी हुई है कि नालों के साथ वो रिटेनिंग वाल्स बना ले। हमने आज से महीना पहले कहा था कि इनको फौरी तौर पे क्लियर कराएं। अब जो सीडीए खुद कर रहा है, सीडीए क्या कर रहा है, F8 में 3 प्लाट प्लान कर दिए, F8 2 में 3 साइड से नालों से घिरा पड़ा है वो, और 3 प्लाटों के लिए 700 फुट एडिशनल रोड बनानी है। यार कौन आपको भला का है, यानी प्लाटों के अंदर ही अंदर नालों के अंदर। अब मुझे बताएं कि लोगों को हम कह रहे हैं, केपी को हम कह रहे हैं, कराची को हम कह रहे हैं कि जी जो कम से कम मैन मेड हर्डल्स हैं इनको तो आप रिमूव करें। इधर सीडी एक मॉडल सिटी है, मॉडल अदारा है, इस्लामाबाद मॉडल सिटी है, उसमें हम आज के ज़माने में उधर अर्बन फ्लडिंग को रो रहे हैं, उधर क्लाइमेट चेंज को रो रहे हैं, और उधर हम ग्रीनरी काट के 3 नालों के दरमियान प्लाट्स क्रिएट कर रहे हैं। कौन अक्लमंद कहेगा, क्या कोई स्टडी हुई, कौन से ये 3 प्लाट आपको मजबूरी है? देखें, ये मैं आपको जो आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं ना, यकीन माने बहुत एक अच्छी तादाद ने कहा था कि यार ये सीडीओ को नजर नहीं आता कि सैदपुर में अर्बन फ्लडिंग, चट्टा बख्तार में बेसमेंट्स में पानी चला गया, F8 में बेसमेंट्स में पानी चला गया, इस्लामाबाद में इतने नेचुरल नाले हैं, सीडीए क्यों नहीं ठीक कर सकता? मेरा तो ख्याल है चेयरमैन की पॉलिसी ये है कि तबाही हो भी जाए तो हमने बाज नहीं आना। एग्जैक्टली, मैं आपको 2-3 चीजें पॉइंट आउट कर देता हूं। F8 वाला 3 नालों के दरमियान प्लाट, पब्लिक से ऑब्जेक्शन मांगे, हमने ऑब्जेक्शन भेजे हुए हैं। दूसरा क्या काम किया, चट्टा बख्तावर में हर बंदे को पता है कि किसका पानी गया उधर। अभी कल परसों उधर एक मतलब बड़ी व्हाट्सएप पे थी, बड़ी ज़बरदस्त तस्वीरें, रे बैन की एनके लगा के ना, विजिट कुछ 6-7 अफसर
भाई तुम ये बताओ कि जिस नाले की वजह से पानी गया है उस नाले का तुमने क्या किया? तुम जाके उन गलियों को देख रहे हो जिधर पानी जाके बेसमेंट में गया है। वो तो मॉडलिंग करने गए थे ना। मॉडल करने गए थे। क्या तुम आज फिर कह रहे हो कि जी कोई नहीं, नाले से पानी आएगा, पानी निकालेंगे कैसे? डी वाटरिंग पंप तक तुम्हारे पास है नहीं। तो करने वाले काम जो थे उस तरफ नहीं जाना। फिर हमने कुरांग में आइडेंटिफाई किया था कि कुरांग के अंदर आपने प्रोहिबिटेड जोन में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग अलाउ कर दी। नहीं तो संधू साहब, ये जो जितने आपने निशानदेही की है, मेरे ख्याल किसी एक पे भी चेयरमैन ने तो कान नहीं धरा ना जी ना। मैं कह रहा एफेट वाला काम उसके बाद हुआ है, लेकिन हम अपनी ड्यूटी करते रहेंगे। मैं जो 3-4 चीजें चेयरमैन साहब के नॉलेज में ला दूं कि चेयरमैन साहब इन चीजों ने आप जिधर भी जाएं आपका पीछा नहीं छोड़ना। एक चट्ठा बख्तावर में कि नाला जब तक अपनी ओरिजिनल लाइन में आप रिट्रीव नहीं करेंगे लैंड और उसकी प्रॉपर आप स्टडी करा के आप इतने पैसे खर्चते हैं, कभी डी वाटरिंग पे, कभी लोगों को कॉम्पनसेट करने में, इतने पैसे आप नालों के किनारे स्ट्रक्चर हटाने में और अक्वायर करना पड़ता है, अक्वायर कर लें। नहीं, नालों से जो कच्ची वादी है संधू साहब, हटाना मसला ही कोई नहीं। आपको तो इनको हटाना ही पड़ेगा आखिर एक न एक दिन। भाई मेरी बात सुने मांगेट साहब, मैंने बताया कि F7 की कच्ची वादी का मैंने मॉडल तैयार किया है। सीडीए 3 कच्ची वादियां रिहेबिलिटेट कर सकता है और 30 अरब रुपया कमा सकता है, और नालों का एड्रेस कर, नालों का इशू भी उसमें एड्रेस होता है। लेकिन उनका डिमांड यही है कि पहले तबाही हो, फिर हम कुछ फिर सोचें। नहीं, हम फिर कुछ नहीं करेंगे, हम फिर कंपनसेट करेंगे, फोटो बनवाएंगे। चट्ठा बख्तावर इशू और ये जो विजिट आपका, ये बिल्कुल फ्यूटाइल एक्सरसाइज जो भी गया है, आप उधर तवज्जो दें। एक जीटी रोड पे ऑपरेशन की बहुत ज्यादा फुटेज चल रही है एनएचए के साथ में। देखें, वो सीडीए का काम नहीं है वहां पे ऑपरेशन, इसलिए कि वो सारे का सारा राइट ऑफ वे ट्रांसफर टू एनएचए है। सीडीए का कंट्रोल वहां पे सिर्फ यह है कि अगर कोई यूज चेंज होता है, कोई एक्टिविटी, तो फिर सीडीए के पास आएगा, अदरवाइज उसकी मेंटेनेंस जिम्मेदारी है एनएचए की। तो सीडीए को क्या मुसीबत पड़ी कि शहर को छोड़ के उधर चले गए। फिर आगे जनाब F8 में जो प्लाटों का हमने कहा, खुदा के लिए चेयरमैन साहब इस प्रोजेक्ट को ना सिर्फ ड्रॉप करें, बल्कि जिस टाउन प्लानर डायरेक्टर ने और मेंबर ने जो प्रपोजल तैयार किया उसको पूछें कि पूरा शहर अर्बन फ्लडिंग की वजह से डूब रहा है और तुम नालों के अंदर प्लाट बना रहे हो, और इसकी ना टेक्निकल स्टडी है ना कोई एनवायरमेंट स्टडी है। फिर जनाब I9 स्कूल में जो यूज चेंज किया डिसेबल बच्चों के स्कूल का, ये केस भी पीछा नहीं छोड़ेगा। फिर जनाब 4A की 4A सब जोन जो उसके बाद की हमने। फिर जनाब पार्क रोड में जो आपने बिल्कुल नाले के किनारे राइट ऑफ जो अपार्टमेंट्स बनवा दी हैं, क्योंकि हमने उस वक्त पॉइंट आउट किया था जब अभी ये स्टार्ट हुआ था, तो अब तो खैर बन गए। और जनाब फिर अगली बात जो है H13 में आप अपने बोर्ड डिसीजन, कैबिनेट डिसीजन में लिखा हुआ है कि इन सेक्टर्स के लिए अलग स्पेशल रेगुलेशन बनने हैं। जी। और आपने बगैर रेगुलेशन बनाए जोन 2 के रेगुलेशन लगा के वहां पे हाई राइज प्रोजेक्ट की अप्रूवल दे दी। These projects have adverse and severe impacts in terms of urban flooding और आपकी ग्रीनरी जो है, लिहाजा इन प्रोजेक्ट से आपका पीछा नहीं छोड़ना। इस्लामाबाद में क्लाइमेट चेंज में जितने मैन मेड हर्डल्स हैं, इनको हम रिमूव कर लें, इनको टाइमली एड्रेस कर लें, तो इस्लामाबाद में अर्बन फ्लडिंग नहीं हो सकती। बहुत शुक्रिया जनाब संधू साहब। तो नाज़रीन, सैलाबी रेलों का दौर है, ख़तरनाक बारिशें हो रही हैं, क्लाउड बरस्ट हो रहे हैं, लेकिन वफाकी दारुल हुकूमत जो मॉडल शहर है, इसकी जो कुदरती नाले हैं उनके ऊपर पहले से ही कब्ज़े मौजूद हैं, लेकिन सीडीए जो है उसके ऊपर टस से मस नहीं हो रहा। उनकी अपनी बिजली कटी हुई है, जिनकी अपनी बिजली कटी हो वो कहाँ नाले साफ़ करवाएंगे। शमशाद मांगट और जनाब डॉक्टर गुलाम सरवर संधू साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।